हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का जो अध्ययन बिंदु है लिंग, उनका अध्ययन करेंगे। लिंग का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, कितने भेद होते हैं और लिंग की पहचान स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इसकी कैसे की जाए, हम उनका अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे हम पढ़ते हैं। लड़का पानी पीता है, घोड़ा घास खाता है, शेर दौड़ रहा है, हिरण जाता है। दूसरा दिया है लड़की पानी पीती है, घोड़ी घास खाती है, शेरनी दौड़ रही है, हिरनी जाती है। आप देख रहे हैं ये जो डार्क ब्लू जो किए हैं लाइट ब्लू में, ये जो शब्द है जिसमें लड़का, घोड़ा, शेर, हिरण, ये पुरुष जाति के शब्द हैं। ये शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं। दूसरी तरफ लड़की, घोड़ी, शेरनी, हिरणी, ये जो शब्द है स्त्री जाति का बोध कराते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है, प्राणी होते हैं, वो या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक होते हैं, और इनका जो ज्ञान है वो किसके जरिए होता है? लिंग के जरिए। किसके जरिए? लिंग के द्वारा ही स्त्री या पुरुष के होने का पता चलता है। अर्थात एक शब्द में हम अगर कहें तो लिंग का अर्थ हुआ चिन्ह। चिन्ह, पहचान भी कह सकते हैं हम इसको, जिसके माध्यम से हम किसी को पुरुष या स्त्री होने का पता लगाता है, उन्हें हम लिंग के जरिए ज्ञात कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि लिंग शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। बोध से तात्पर्य ज्ञान होना, ज्ञान होना, पता चलना। जैसे बालक, बालिका, वर, वधू। अर्थात हम कह सकते हैं लिंग एक संज्ञा का एक लक्षण है, एक प्रकार है, एक लक्षण है, एक पहचान है, जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का ज्ञान कराता है। हिंदी में मुख्य रूप से लिंग दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं, स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध है उसे पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग। नाम से स्पष्ट जो इसका शब्द दिया गया है भेद का, वही उसकी परिभाषा है। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध। पिता, पुत्र, वर, बैल, चित्र, लड़का, बस्ता, घर, अध्यापक, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे माता, पुत्री, वधू, गाय, देवी, कार, दीवार, लड़की, है ना, बकरी, ये सभी क्या है? स्त्री लिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग की आवश्यकता किसके लिए होती है पता है? लिंग की आवश्यकता भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग के लिए, शुद्ध रूप से प्रयोग के लिए हमें लिंग की भी पहचान होना जरूरी है। और ये लिंग और वचन के अनुरूप ही क्रिया का रूप भी बदलता है, पता है ना। इस प्रकार से
आप देखते हैं हमने यहाँ तक पढ़ा लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा और लिंग के दो भेदों का अध्ययन अभी तक हमने किया है। आइए हम लिंग की पहचान कैसे की जाए, लिंग की पहचान कैसे की जाए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, जो प्राणी हैं उनकी पहचान तो प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन जो निर्जीव है, सजीव नहीं है, उन लिंगों की पहचान व्याकरणिक रूप से की जाती है। व्याकरणिक रूप से की जाती है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका लिंग हमेशा एक ही रहता है, सदा एक सा रहता है। ऐसे लिंग को हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं। नित्य स्त्रीलिंग या पुल्लिंग भी कहते हैं। आइए पुल्लिंग की पहचान देखते हैं। सबसे पहले पेड़ों के नाम, जितने भी दुनिया में वृक्ष होते हैं उनकी पहचान अनाज, रत्न, जल, धातु, द्रव्य, ग्रहों के नाम और शरीर अवयवों के नाम, ठीक है। इसके अलावा देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सभी, और महीनों के नाम, ये पुल्लिंग रूप वाले शब्द हैं। अर्थात जैसे देखते हैं जितने भी पेड़ हैं, नीम, आम, पीपल, बबूल के, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अनाज जितने भी प्रकार के होते हैं, लगभग सभी अनाज नहीं, इक्के दुक्के छोड़ के लगभग सभी अनाज पुल्लिंग शब्द हैं। रत्नों के नाम मोती, हीरा, पन्ना, धातु जो होते हैं, वो पुखराज, मूंगा, जो भी, ये सभी जो नाम है पुल्लिंग है। जल और स्थल भावों के नाम सिरोही, है ना, नगर, पठार, घर, सरोवर, ये सभी। फिर धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लेकिन चांदी इसमें एक अपवाद है, ठीक है। और द्रव्य, लिक्विड जो है, शरबत, दूध, मक्खन, है ना, ये भी इसी में आते हैं पुल्लिंग शब्द में। दिनों के नाम सोम से लेकर रविवार तक। पर्वतों के नाम, ये भी जितने भी दुनिया के पर्वत हैं, सभी प्रकार के पर्वत आपके लिए पुल्लिंग शब्द हैं। और कुछ कहें कि जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, वाला, एरा, इस प्रकार के शब्द जो लगते हैं वे लगभग पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखें, जो शरीर के अंगों के नाम हैं उसमें सभी अंग नहीं, कुछ एक शब्द स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे आँख, है ना, आँख, अंगुली, है ना, तो ये क्या है, किसमें है, स्त्रीलिंग सूचक शब्द होते हैं। गर्दन, जीभ, ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपा, खाना, त्व, वालापन, एरा, आर, दान, ये सभी पुल्लिंग सूचक शब्द माने जाते हैं, ठीक है। आइए हम इसका एक और तरीका है, जिन शब्दों के अंत में ख, त्र और ज लगता है वे भी लगभग पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। नख, शिख, सरोज, चित्र, पात्र, मित्र, ये भी पुल्लिंग शब्द ही माने जाते हैं। आइए अब हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए उनका अध्ययन करते हैं। संस्कृत के जो आकारांत शब्द होते हैं
वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। सभा, प्रतिज्ञा, माया, है ना। फिर इसके अलावा नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम। फिर इकारांत वाले तत्सम शब्द जो होते हैं, ता प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, वो भी ता प्रत्यय वाले शब्द भी इसमें शामिल है। ता प्रत्यय जो लगता है, प्रत्यय वाले शब्द ता प्रत्यय वाले शब्द वो भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इकारांत वाले शब्द, बड़ी इकारांत ई आते हैं ना, इकारांत वाले, ध्यान रखें, इकारांत वाले। इकारांत वाले शब्द जैसे खिड़की, सर्दी, कटोरी, है ना, साली। उकारांत वाले भी इसमें आते हैं। ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ। उकारांत वाले शब्द वायु, ऋतु, है ना, मृत्यु, ये सभी शब्द। उसके अलावा कुछ समूहवाची शब्द भी हैं, नक्षत्र के नाम और बोलियों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने इनका अच्छे से अध्ययन किया है, समझा है, आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।